अध्याय 2 योगी कथामृत। माँ का देहांत और अलौकिक तावीज। मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई के विवाह की थी। अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। माँ कोलकाता में उसके विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थी। केवल पिताजी और मैं ही उत्तरी भारत में स्थित बरेली में अपने घर में रह गए थे। पिताजी और मैं समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे, परंतु शुभ दिन से थोड़े ही पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। अर्धरात्रि का समय था। मैं पिताजी के साथ सोया हुआ था। मच्छरदानी की फड़फड़ाहट की ध्वनि से मेरी नींद खुल गई। मुझे अपनी प्रिय माँ दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ। माँ की आवाज़ फुसफुसाहट की तरह लगी। आज ही भोर को 4 बजे चलने वाली गाड़ी पकड़ो। मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद छाया अदृश्य हो गई। पिताजी, पिताजी! माँ प्राण त्याग रही है। मेरी व्याकुलता से उन्हें तत्क्षण जगा दिया। सुबकते हुए मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। उन्होंने मुझसे कहा, चिंता की बात नहीं, तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। यदि कोई दुखद समाचार मिल ही गया तो हम कल चल पड़ेंगे। यदि आप तुरंत नहीं चले तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा और ना ही आप अपने आप को। प्रातःकाल स्पष्ट संदेश लेकर आया। माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ। विवाह स्थगित, तुरंत आइए। पिताजी और मैं निकल पड़े। हम घर पहुंचे तो हमें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं मृतप्राय सा होकर गिर पड़ा। मेरी आर्त पुकारों ने स्वर्ग के दरवाजों को हिला दिया। आखिर जगन जननी को आना ही पड़ा। उनके स्नेह संदिग्ध शब्दों ने मेरे रिश्ते घाव को भर दिया। वह मैं ही थी जिसके जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वात्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिन 2 सुंदर काले नैनों को तुम ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। परम प्रिया माँ के श्राद्ध कर्म के बाद पिताजी और मैं बरेली लौट आए। वहाँ ईश्वर को पाने की तीव्र कसक में मैं तड़प उठा। हिमालय जाने की प्रबल इच्छा मुझ में जाग उठी। मेरे चचेरे भाई हिमालय की यात्रा कर हमारे यहाँ आए। योगियों और स्वामियों के निवास स्थान की कहानियाँ मैंने उनसे सुनी। एक दिन दोपहर को मैं नैनीताल की ओर भाग गया। बड़े भाई अनंत ने भी मेरा पीछा किया और विवश होकर मुझे बरेली वापस आना पड़ा। मेरा हृदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं के लिए मुख रुदन करता रहा, एक मानवीय माता, दूसरी जगन माता। माँ के गुजर जाने के 14 महीने बाद ज्ञात हुआ कि वह मेरे लिए महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई हैं। अंतिम समय अनंतदा उनके पास थे और उन्होंने उनके शब्दों को लिख लिया था। माँ ने वह संदेश मुझे 1 वर्ष में दिए जाने का निर्देश दिया था, पर भाई ने विलंब कर दिया। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मुकुंद, मुझे भय था कि तुम्हें गृह त्याग की इच्छा और भड़क उठेगी, परंतु तुम मेरे वैसे ही ईश्वर के प्रेम से ओतप्रोत हो। जब मैं तुम्हें हिमालय जाते हुए पकड़ लाया, तभी मैंने संकल्प कर लिया, मुझे अब अपना पवित्र वचन निभाने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी और माँ का संदेश सुनाया। माँ ने कहा था, मेरे मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद हैं। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। जब तुम गोद में नन्हे से शिशु थे, तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था। मैं तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के घर में ले गई थी। वहाँ शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए से मैं ध्यानस्थ लाहिड़ी महर्षि को कठिनता से देख पा रही थी। तुम्हें थपकियाँ देते देते मैं मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहाँ हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वे तुम्हें आशीर्वाद दें। जब मेरी मूक भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीव्र हो गई, तब उन्होंने आंखें खोली और तुम्हें पास आने का इशारा किया। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम्हारे जन्म के पहले उन्होंने बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। एक अद्वितीय घटना ने
तो इस पर निश्चितता की मोहर लगा दी। वही घटना आज मुझे मृत्यु शाखा से यह संदेश तुम्हें देने के लिए विवश कर रही है। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था, एक अजीब साधु आए। उन्होंने कहा, मुझे मुकुंद की माँ से मिलना है। मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई। उनके चरणों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई कि मेरे सामने कोई सिद्ध पुरुष खड़े हैं। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा। तुम्हारे अंतिम दिन नज़दीक हैं। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। तुम्हें अपने आस पास अमानत के रूप में रखने के लिए एक चांदी का तावीज़ दिया जाएगा। वह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए जब तुम कल ध्यान कर रही होगी, तब वह तुम्हारे हाथ में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारी मृत्यु की घड़ी निकट आएगी, तब तुम्हें यह ताबीज अपने बड़े बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि वह 1 वर्ष तक उस तावीज को अपने पास रखे। उसके पश्चात उसे तुम्हारे द्वितीय पुत्र को दे दे। महापुरुषों से प्राप्त उस तावीज के मर्म को मुकुंद समझ लेगा। उसे वह तावीज तब मिलना चाहिए जब वह सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का त्याग कर प्राण से ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब यह तावीज कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा और उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा, तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। अगर गुप्त से अधिक गुप्त स्थान में भी वह रखा होगा, तब भी वह वहां से अपने स्थान पर वापस चला जाएगा। अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर बैठी थी, तब चांदी का एक तावीज मेरी हथेलियों के बीच में प्रकट हो गया। मैंने 2 वर्षों से अधिक समय तक उसे संभाल कर रखा और अब इसे अनंत के पास छोड़े जा रही हूँ। मेरे लिए कोई शोक मत करना, क्योंकि तुम्हें मेरे गुरुदेव ईश्वर की गोद में पहुंचा देंगे। अच्छा मेरे बच्चे, मैं चलती हूँ। जगन माता तेरी रक्षा करे। तावीज मेरे हाथ में आते ही ज्ञान का उज्जवल प्रकाश मुझ पर छा गया। अनेक सुप्त स्मृतियां जागृत हो उठी। तावीज गोल दिखने में कुछ विचित्र सा और प्राचीन लग रहा था। उस पर संस्कृत के अक्षर गुदे हुए थे। मैं समझ गया कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी आदर्श रूप से मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे पूर्व जन्मों के गुरुओं ने इसे भेजा था। इसका एक और गहन अभिप्राय भी था, परंतु तावीज के भीतर रहस्य का भेद खोलना उचित नहीं होगा। मेरे जीवन की अत्यंत दुखद घटनाओं के बीच वह ताबीज अंततः किस प्रकार आदर्श हो गया और उसका आदर्श होना किस प्रकार मेरे लिए गुरु लाभ का सूचक सिद्ध हुआ, इसका वर्णन इस प्रकरण में करने की आवश्यकता नहीं लग रही। हिमालय पर जाने की अधिक चेष्टाओं में बार बार असफल किया गया बालक तावीज के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।